नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के। आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर के महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है। यानी कि महुआ मोइत्रा की सांसदी पर कल तक जो खतरा मंडरा रहा था उसको लेकर के ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि आचार समिति की रिपोर्ट सामने आई थी और इस रिपोर्ट में आज सदन में चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान तमाम नेताओं ने, तमाम सांसदों ने अपने पक्ष रखे, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने जो आचार समिति की जो रिपोर्ट थी, निष्कासन की जो सिफारिश की गई थी, उसको मंजूरी दे दी है। यानी कि सीधे तौर पर न सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि ममता बनर्जी के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। और जिस तरीके से महुआ मोइत्रा आज आई थी सदन में और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जो आचार समिति की जो रिपोर्ट है आज लोकसभा में पेश की जाएगी, क्या कहेंगे इस पर, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मां दुर्गा आ चुकी है। फिलहाल ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि उनका जो निष्कासन करने की सिफारिश की गई थी आचार समिति की ओर से, उसे मंजूर कर लिया गया है और महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, जैसे ही ये मामला सामने आया और जिस तरीके से आचार समिति की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके बाद जो फैसला लिया गया, महुआ मोइत्रा की सांसदी को रद्द कर दिया गया, उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो नारेबाजी तो करता ही रहा, लेकिन इसी के साथ ही विपक्ष जो है पूरा का पूरा लोकसभा से वॉकआउट करता हुआ नजर आया। बता दें कि इसमें तमाम बड़े नेता शुमार थे। इसी के साथ ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सामने थी और वो भी बकायदा इन विपक्षी नेताओं के साथ नजर आई। ये तमाम नेता जैसे ही महुआ मोइत्रा की सांसदी को रद्द किए जाने की बात सामने आती है, ये फैसला सामने आता है, तुरंत वॉकआउट कर जाते हैं और पूरे के पूरे सदन में इस वक्त जम करके नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. बता दें कि लोकसभा ने आचार समिति की उस रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही, या यूं कहें कि जब से ही यह मामला प्रकरण में आया था कि महुआ मोइत्रा कैसे पैसों के बदले सदन में सवाल पूछा करती थी, इस मामले के सामने आने के बाद से ही लगातार यह कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द हो जाएगी और आज ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरीके से आचार समिति ने बकायदा रिपोर्ट बनाई, महुआ मोइत्रा से सवाल पूछे, हालांकि जिस दौरान सवाल पूछे जा रहे थे उस दौरान महुआ मोइत्रा और तमाम जो उनके साथ सांसद शामिल हुए थे उन्होंने कहा था कि आचार समिति के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सीधे तौर पर एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, इस तरीके की बातें यहां पर रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में तमाम प्रकरण को देखा गया कि कैसे पैसों के बदले में सवाल पूछे जाते हैं। जो सदन में लॉगिन पासवर्ड है वो भी किसी और को दिया गया था महुआ मोइत्रा के द्वारा। कैसे महंगे महंगे गिफ्ट लिए गए, कैसे विदेशों में ट्रैवल किया गया, तमाम जो चीजें हैं उसको बारीकी से रखने के बाद, देखने के बाद बकायदा आचार कमेटी ने यह कहा कि महुआ मोइत्रा की सांसदी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस चीज की सिफारिश की गई और आज ये चीजें देखने को मिली कि लोकसभा सदस्यता महुआ मोइत्रा की खत्म कर दी गई है। बता दें कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मामले में विपक्ष के भारी हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई स्थगन के बाद शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने साफ शब्दों में कहा कि सदन की गरिमा जरूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आधे घंटे समय चर्चा की अनुमति दी। जब कार्रवाई शुरू हुई तो महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विपक्षी सांसदों ने समय मांगा। अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा की शुरुआत की। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 406 पन्नों की रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे पढ़ें, इसे पढ़ने के लिए 3-4 दिन का समय दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जिन पर आरोप लगाया गया उनको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। यह किस प्रकार का न्याय है? विडंबना है कि 12 बजे रिपोर्ट आई और 2 बजे बहस शुरू हो गई। यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दे। 3-4 दिन में आसमान नहीं गिरेगा। उन्होंने कहा कि 31 साल से वकालत कर रहा हूं, पहली बार बिना दस्तावेज पढ़े अपनी बात रखनी पड़ रही है। इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो इस तरीके के बार बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये चीजें कही जा रही थी कि समय दिया जाए, लगभग 3 से 4 दिनों का समय दिया जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो फैसला है वो सामने आ चुका है। बता दें कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा में पेश एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी को भी जमकर फटकार लगाई और उन्हें कोर्ट और संसद की बात तक बता दी। दरअसल बहस के दौरान मनीष तिवारी ने कहा कि इस सदन में बैठे हम सभी जज हैं, लेकिन किसी ऐसे मामले पर हम जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहा कि यह संसद है, कोर्ट नहीं। हम यहाँ सामूहिक निर्णय करते हैं। संसद और न्यायपालिका में उन्हें अंतर बताया। बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसके बाद तिवारी को संसद और न्यायपालिका में अंतर बताते हुए स्पष्ट तौर से कहा कि निर्णय सभा कर रही है। उन्होंने तिवारी को चिताया कि आप गलत तरीके से चीजों को नहीं रखें, यह रिकॉर्ड में जाती है, यह सभा निर्णय कर रही है। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति नहीं है जो कि निर्णय सुना रहा है। आपको बता दें कि वैसे शुरू से ही लोकसभा के जो आंकड़े थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे। बीजेपी अकेले अपने दम पर पूरी तरीके से बहुमत में थी और इसी के साथ ही एनडीए गठबंधन का जो तमाम घटक दल है वो भी अगर शामिल करते हैं तो ये आंकड़ा जाहिर तौर पर क्रॉस हो ही जाता। ऐसे में महुआ मोइत्रा के बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं था और जिस तरीके से ये बातें सामने आई है और बकायदा एथिक्स कमेटी की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने खुद अपने रिपोर्ट में यह कहा था कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द की जानी चाहिए, उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। वहीं जब महुआ मोइत्रा संसद पहुंची तो उन्हें जब सवाल किया गया तो वो कहती हैं कि मां दुर्गा आ चुकी हैं और नाश जब मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये तमाम चीजें महुआ मोइत्रा ने मीडिया के सामने कही थी। ध्यान रहे कि यहाँ पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लोकसभा की वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड विदेश में बैठे एक भारतीय उद्योगपति से शेयर करने का भी आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खुलासे पर बुरी तरीके से घिरी महुआ ने इसे मीडिया के सामने स्वीकार भी किया। हालांकि उनकी दलील है कि लॉगिन डिटेल तो हर सांसद किसी न किसी से शेयर करते ही हैं। हालांकि महुआ पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए प्रतिस्पर्धी उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से साठगांठ करने का आरोप है। हीरानंदानी ने यह भी कहा कि उन्होंने अडानी के खिलाफ संसद में सवाल उठाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे और महंगे गिफ्ट भी दिए हैं। हालांकि जिस तरीके की बातें सामने आई देखने को मिला था, न सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि राहुल गांधी भी लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का कनेक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया था। इसी के साथ ही अगर हम महुआ मोइत्रा के जो दोस्त रहे हैं जय द्रेहतराय उनकी बात करें तो उनका भी जो एंगल है इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे झगड़े की जो वजह थी उनका एक डॉग हेनरी था, जिसकी वजह से यह मामला सामने आता है कि कैसे महुआ मोइत्रा जो है वो दुबई में बैठे बिजनेसमैन के फेवर से गौतम अडानी को घेरने का प्रयास करती है, उनके खिलाफ एजेंडा चलाती है और बकायदा जो सदन में सवाल उठाती है उनके एवज में वो महंगे गिफ्ट और पैसे लेती है। तो ये तमाम चीजें जो थी इसको लेकर के ये बड़ा फैसला सामने आया और महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।